हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का कक्षा 1 से 5 का फाइनल रूप से यहाँ कितना कटअप जा सकता है, क्योंकि यहाँ अब हमारे पास आरटीआई के द्वारा सभी कैटेगरी के में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है उसका डाटा आ चुका है। जनरल में कितना हुआ है, और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ यह है कि आरटीआई के द्वारा यह भी अपडेट आ चुका है कि कितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठे हुए थे और कितने अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए थे। तो सभी डाटा के अनुसार आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फुल प्रूफ कटअप, पूरा साक्ष्य के साथ। आप लोग देखिएगा, यहाँ सभी साक्ष्य आपको बताया गया है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और कितना कटअप जाएगा इससे ज़्यादा जाने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि कटअप में भारी गिरावट है। कैसे, तो देखिए यहाँ यह बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है आरटीआई के माध्यम से। और एक अभ्यर्थी के द्वारा पूछा गया था कि बीपीएससी टीआरई 3 के कक्षा 1 से 5 में कितने अभ्यर्थी आवेदन किए थे। तो देख लीजिए, कहा जा रहा है कि महाशय भाई महाशया, उपयुक्त विषय का आपके सूचना आवेदन पर पत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 वर्ग 1 से 5 में कुल आवेदकों की संख्या 1,60,642 था तथा कुल उपस्थित आवेदकों की संख्या 1,16,188 है। यानी कि मात्र इतना ही अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं और सीटों की संख्या यहाँ लगभग पूरी तरह से 28,000 है, सभी मेल और फीमेल को मिलाकर। आधे इसमें मेल और आधे पर फीमेल। अब यहाँ जनरल में कितना अप्लाई हुआ है, तो जनरल का भी आरटीआई हमारे पास आया है। चलिए आपको वह भी दिखा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ यह जनरल का आरटीआई है कि जनरल में कितना मतलब कि फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो देख लीजिए, यहाँ उपयुक्त विषय का आपके सूचना पर पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि टीआरई 3 वर्ग 1 से 5 जनरल में समान कोटि के आवेदकों की कुल संख्या 91,034 है। यानी कि यहाँ 91,000 सिर्फ जनरल का सीट है। बाकी यहाँ मतलब जनरल फॉर्म भरे हैं, बाकी यहाँ मात्र 9 और यहाँ मतलब कि 60 लाख में से 1,60,000 में से आप घटा सकते हैं कि मतलब कि 75,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है, 70,000 अदर मतलब रिजर्व कैटेगरी में। और बाकी यहाँ जनरल में हो चुका है यहाँ 91,000। अब फिर हम लोग चलते हैं वहाँ। देख लीजिए, 1,60,000 यहाँ पूरा फॉर्म अप्लाई हुआ, जनरल में 91,000 भराया। तो यहाँ राउंड फिगर में लेकर चलिए, तो 1 लाख मतलब कि बाकी 70,000 यहाँ रिजर्व कैटेगरी में भराया है। और इसका मतलब कि इसमें जो बैठे हैं उसका भी आप निकाल सकते हैं कि अपने मतलब के अनुसार कि 30% इसमें अनुपस्थित थे इसमें से, तो इतना आ जाएगा। अब हम लोग फाइनल रूप से बात करें कि कटअप कितना जाएगा, इससे पहले यहाँ सीट भी देख सकते हैं आप कि 28,000 पदों पर है बहाली। और यहाँ आपको सभी प्रकार का कटअप बताया जाएगा, चाहे समान का हो मतलब कि जनरल का हो शिक्षा विभाग में, चाहे बांग्ला का हो, चाहे उर्दू का हो, सभी का बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ जब यह मतलब एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ पेपर में दिया हुआ था अभ्यर्थी का वक्तव्य कि ऑप्शन क्लोज होने से परेशान दिखे अभ्यर्थी, कटअप मार्क्स रहेगा कम। और ऑप्शन पिछले बार के मुकाबले मतलब क्लोज था और कटअप यहाँ कम रहने की बड़ी संभावना है। क्या संभावना कम ही रहेगा। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी देख लीजिए, यहाँ शनिवार को पूछे गए उत्तर के ऑप्शन क्लोज होने से काफ़ी परेशान दिखे। अधिकतर प्रश्न अवधारणा आधारित थे और मिलते जुलते विकल्पों के कारण उन उत्तर का चयन मुश्किल हो रहा था। प्रश्नों का स्तर पहले से मतलब 2 चरणों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति से मिलता जुलता ही था, लेकिन फंसाने वाला विकल्प इस बार ज़्यादा था। और यहाँ आरक्षित श्रेणियों के कटअप मार्क्स टीआरई 1 और टीआरई 2 से कम रहने की संभावना है। प्रदेश के 27 जिलों के यहाँ 312 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हुआ था। और कलर कोड कितना मिला था, तो कलर कोड ब्लू था। यानी कि क्लोज ऑप्शन होने के बावजूद यहाँ कटअप कम रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब हम लोग फाइनल रूप से कटअप पर चलते हैं। चलिए आपको कटअप बताते हैं। देख लीजिए, यहाँ यह है
सामान्य मतलब कि जो शिक्षा विभाग का है उसका कट ऑफ कितना रहेगा, तो 80 से 85 इस बार भी रहने वाला है। जनरल का तो बात ही मत पूछिए, क्योंकि यहाँ 91,000 मतलब कि फॉर्म भराया है, तो लगभग इसमें 80% उपस्थिति तो होगा ही। बाकी यहाँ रिजर्व कैटेगरी आउट मतलब क्विट कर सकते हैं अपना, लेकिन जनरल वाले तो कम ही यहाँ क्विट करते हैं। अब देखिए यूआर में 80 से 85, और पिछले बार कितना गया था, तो 89 गया था, 89। और इस बार ऑप्शन क्लोज रहने के कारण कट ऑफ कम ही रहेगा। और बाकी यहाँ 70 से 75 बहुत है फीमेल में। उसके बाद यहाँ मतलब कि फीमेल का ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि टीयर 2 में मतलब कि सेम ही था मेल और फीमेल का कट ऑफ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 75 से 80 है, तो आपका हो जाएगा मेल में, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में यहाँ 65 से 70 है, तो भी आपका हो जाएगा। बीसी में यहाँ 76 से 81 जिनका भी आ रहा है वो पूरी तरह से सेफ़ हैं। और बाकी यहाँ बीसी फीमेल में यहाँ 66 से 71, ईबीसी में 73 से 78, और ईबीसी यहाँ फीमेल में 63 से 68, एससी में 71 से 76, और एससी फीमेल में 61 से 66, और एसटी में यहाँ 72 से 77, और एसटी फीमेल में यहाँ 62 से 67। यह कट ऑफ संभावित है जनरल मतलब कि जो है उसका। उसके बाद चलिए हम लोग बांग्ला का देख लेते हैं, पहले उर्दू का देख लेते हैं। देख लीजिए, हाँ यह उर्दू का कट ऑफ है, 70 से 75 आ रहा है। 1-2 नंबर इतना लीजिएगा, मगर आपका 68 भी आ रहा है, या 77 मतलब 77 तो जाएगा नहीं, जब जाएगा तो 70 से 75 के बीच ही जाएगा कम से कम। यहाँ 70 और अधिकतम 75 ज़्यादा नहीं जाने वाला, 70 से 72 से इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और फीमेल का यहाँ 60 से 65, और ईडब्ल्यूएस में 65 से 69, और बाकी ईडब्ल्यूएस फीमेल में यहाँ 55 से मतलब कि 65 से 70, और बीसी में यहाँ 66 से 71, बाकी यहाँ बीसी फीमेल में 56 से 62, और बाकी यहाँ ईबीसी में, यह उर्दू का है, ईबीसी में 64 से 69, और ईबीसी फीमेल में 54 से 59, एससी में यहाँ 63 से 68, और एससी फीमेल में 53 से 58। उसके बाद एसटी में 64 से 69, और एसटी फीमेल में 54 से 59। यह रहा उर्दू का। चलिए आपको बांग्ला का दिखाते हैं। बांग्ला का इससे भी कम रहने वाला है, और यहाँ 65 से 70 बहुत है बांग्ला के लिए जनरल में, और यहाँ 55 से 60, बाकी तो यहाँ अदर कैटेगरी में कम ही होंगे बांग्ला वाले। तो यहाँ यह कट ऑफ रहने की प्रबल संभावना है, और जनरल का कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है, लेकिन बाकी अन्य कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ समान नहीं रहेगा पिछले के मुकाबले 5 से 7 नंबर। और यहाँ कौन से क्वेश्चन डिलीट किया जाता है, इस पर भी यहाँ मतलब प्रभाव पड़ेगा। और बात रही आंसर की का, तो आंसर की आ जाएगा आज से कल में। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।